वेलकम टू फोकस। हम सबको पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड वी हैव सो मेनी अचीवमेंट्स एज ए नेशन। बट अभी भी हमारे देश में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर साल बढ़ रही हैं, बट इन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी अभी बात नहीं कर रहा। ना ही हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है, ना ही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है। बट आज मैं आपको इन प्रॉब्लम्स में से 7 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, वेल्थ या इनकम इनक्वालिटी। आपको पता ही होगा दैट वी हैव द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना विद 138 करोड़ पीपल एंड वी हैव 102 बिलियनियर्स इन आवर कंट्री एंड वी आर एट 4th पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ बिलियनियर्स। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में 102 बिलियनियर्स रहते हैं या अरबपति रहते हैं और हमारा देश बहुत ही अमीर है। बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट एंड द रियलिटी इज दिस कि हमारे देश की मनी या वेल्थ का 51.5% हिस्सा रिचेस्ट के पास है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% हिस्सा है। और बाकी बची वेल्थ या मनी में से 43.7% हिस्सा मिडिल क्लास लोगों के पास है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन का 39% हिस्सा है। और हमारे देश के जो 60% गरीब लोगों की पॉपुलेशन है, उन लोगों के पास हमारे देश की मनी या वेल्थ का सिर्फ 4.7% हिस्सा है। और ये 60% लोग सिर्फ एक दिन में 200 रुपए कमा पाते हैं। और इन 60% लोगों में से 21% ऐसे लोग भी हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी कि उनकी जो पर डे इनकम होती है वो कभी कभी 60 रुपए होती है और उससे भी कम होती है कभी कभी। और इन लोगों के पास कोई परमानेंट गारंटी भी नहीं होती कि रोजाना इनको इनकम मिलेगी। आप सोच सकते हैं कैसे मैनेज करते होंगे ये लोग। अगर मैं इस प्रॉब्लम को आसान भाषा में डिस्क्राइब करूं तो मैं ये बोलूंगा कि एक तरफ बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो अगर वो पैसा पूरी जिंदगी भी खर्च करें तो वो पैसा खत्म नहीं होगा। और एक तरफ बहुत ही ज्यादा लोग हैं जिनके पास पैसा ना के बराबर है कि उन लोगों को कभी कभी अपना खाना भी स्किप करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है खर्चने को। प्रॉब्लम तो ये है कि इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, कम्युनल हेट या रिलीजियस इश्यूज। सबको पता है कि इंडिया इज वेरी रिलीजियस कंट्री और हमारा देश सर्कुलर देश है, यानी कि हमारे देश में बहुत सी कम्युनिटीज या धर्म के लोग रहते हैं। और हमारे देश में रहने वाले सभी डिफरेंट धर्म या कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से इस देश में रहना चाहते हैं। इवन आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हो, आप भी डिफरेंट कम्युनिटीज या धर्म के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हो और बहुत ही अच्छे से उनसे बिहेव करते हो। बट स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमारे देश में 1957 से लेकर 2020 तक 65 दंगे हुए हैं और इनमें से मैक्सिमम का कारण क्या था? रिलीजन, यानी कि कम्युनल हेट। और इन कम्युनल राइट्स में से बहुत से दंगे बहुत फेमस या ब्रूटल भी रहे हैं, आप सभी उनके बारे में जानते हो। एंड इवन जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग 2005 से लेकर 2009 तक सालाना ऑन एवरेज 130 लोग मरते थे कम्युनल हेट की वजह से। और इन रिलीजियस इश्यूज के कारण जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। और हमारे देश में जितने भी दंगे होते हैं उनका कभी ना कभी कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर निकलता है। और इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ना ही हमारा मीडिया हमारी गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि ये सब चीजें बढ़ क्यों रही हैं हमारे देश में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको डाटा शो कर रहा हूँ या आपको डाटा रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, जहां से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है उन सभी न्यूज आर्टिकल्स या सर्वे के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में विद टाइमलाइन दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो उन लिंक्स पे आप विजिट करके अच्छे से इन प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, पोल्यूशन इन इंडिया। आपको पता है दैट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया एंड दैट इज कानपुर। इवन इंडिया हैड 21 cities in 30 of the world most air polluted cities and in top 10 most polluted cities in the world we have 9 cities from India। पोल्यूशन रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों का एक दिन सांस लेना 10 सिगरेट्स पीने के बराबर है। सोच के देखो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की हवा कितनी टॉक्सिक है। एंड आवर गवर्नमेंट एंड आवर मीडिया इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। प्रॉब्लम नंबर 4, एजुकेशन इन इंडिया। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें 800 यूनिवर्सिटीज एंड 39,000 कॉलेजेस हैं। एंड इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल विच हैज 55,000 स्टूडेंट्स एंड 4,500 स्टाफ मेंबर्स अक्रॉस 18 कैंपस। इतनी सब अचीवमेंट्स के बाद इंडिया प्रोड्यूसेस 15 lakhs इंजीनियर्स पर ईयर, बट 80% ऑफ देम आर अनफिट फॉर द जॉब्स, क्योंकि उनके पास मार्क्स हैं, उनके पास डिग्री है और उनके पास नॉलेज भी है, बट उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया हमारे देश में 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता
होता है और एक दिन में 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एंड इवन अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, हमारे देश में 2018 में 10,000 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। प्रॉब्लम नंबर 5, पॉलिटिक्स इन इंडिया। India is the most populated democratic country in the world with 90 करोड़ वोटर्स। हमारे देश में APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत बड़े और सक्सेसफुल लीडर्स ने काम किया है, बट अभी हमारे देश के 30 चीफ मिनिस्टर में से 35% चीफ मिनिस्टर्स पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और काफी क्रिमिनल केसेस तो बहुत ही बड़े हैं। इवन हमारे देश के 10% ऑफ MPs सिर्फ 10th पास है और जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन की हुई है उनमें से मैक्सिमम की आपको बातें पता ही है, कैसी बातें करते हैं और किन टॉपिक्स पे बातें करते हैं। और हमारे देश में बहुत से ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने डिग्री को परचेज किया हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, क्राइम्स इन इंडिया। हमारे देश की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मोस्ट रिसेंट डाटा के हिसाब से हमारे देश में अब हर दिन अप्रोक्सीमेट 80 मर्डर्स एंड 91 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। इवन इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे देश में 2018 में 3,78,000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे। अगर हम सारी कैटेगरीज को मिला दें तो 2018 में हमारे देश में टोटल 50 लाख से भी ज्यादा क्राइम केसेस रिपोर्ट हुए थे और इन केसेस की संख्या हर साल बढ़ रही है। बट आपको ये नहीं पता होगा कि 2018 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो सर्वे CSDS सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के द्वारा किया गया था, यह सर्वे हमें बताता है कि इंडिया में लेस देन 25% लोग हैं सिर्फ जो पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं। लोगों के पुलिस पे ट्रस्ट ना करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बट अगर हम डाटा देखें तो उससे हमें पता लगता है कि 2016 में हमारे देश में जो पुलिस केसेस रजिस्टर हुए थे उनमें से 30% केसेस पेंडिंग रहे थे पूरे साल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम लोग हैं जो क्राइम होने के बाद रिपोर्ट लिखाते हैं पुलिस स्टेशन में। और इवन इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के पूरे जो लोग हैं, अगर वो लोग पुलिस पे ट्रस्ट करके उनको किसी भी क्राइम के अगेंस्ट रिपोर्ट करें तो ये डाटा जो मैंने आपको बताया है कि इतने केसेस होते हैं वो कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे देश में डेली अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख मैट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है और इसका 80% हिस्सा है जो वो फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हमारे देश में बढ़ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे हमारे देश में ऑन डेली बेसिस 26,000 मैट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और ये एस्टिमेट किया गया है कि 2050 में नदियों और समुद्र में मछलियों से ज्यादा हमें प्लास्टिक देखने को मिलेगी। हमारे देश में जो शादियां होती हैं उसमें जो फूड बनता है उसमें से 30% ऑफ फूड जो होता है वो वेस्ट हो जाता है और ये वेस्टेड फूड हमारे देश में 1 बिलियन लोगों का पेट भर सकता है। और ये वेस्टेड फूड मीथेन गैस जैसी जहरीली गैसों को प्रोड्यूस होने में मदद करता है और यही गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। सोच के देखो, अगर हम फूड वेस्ट ना करें तो इससे एनवायरनमेंट को भी कितनी मदद मिलेगी और बहुत सारे भूखे लोगों को भी खाना मिल सकता है। हमारे देश में इन सब प्रॉब्लम से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तो देखी ही होगी। उसमें जो मेन विलन है थैनोस, उसकी लड़ाई भी पॉपुलेशन पे ही बेस्ड है। वो भी आधी दुनिया को मार के एक स्टेबल दुनिया बनाना चाहता था जिसमें लोग कम हो और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हों, जिसके कारण लोगों में कंपटीशन बहुत कम हो जाए। हमारा देश एक ओवर पॉपुलेटेड देश है जिसमें रिसोर्सेज बहुत कम है और लोग बहुत ही ज्यादा, जिसके कारण कंपटीशन हमारे देश में बहुत ज्यादा है और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। इंडिया में इनके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं इंडिया को डिफेम या इंडिया की बुराई नहीं करना चाहता, बट बात यह है कि इंडिया की ये प्रॉब्लम्स के बारे में ना तो मीडिया बात करती है ना ही गवर्नमेंट। इवन लोग भी बहुत ही कम बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम अपने देश को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना भी, तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स और हमारी गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछिए कि वो इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात क्यों नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।